वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एज आई प्रॉमिस हम करने वाले हैं कैंडल स्टिक के बारे में बात। ये हमारा कैंडल स्टिक के बारे में आज पहला वीडियो है, ठीक है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है कैंडल स्टिक को समझने के लिए, ठीक है। जिस बंदे ने ये वीडियो स्किप किया, नेक्स्ट वीडियो देखा, उसके बारे में देखो, मैं हर एक पर्टिकुलर कैंडल के बारे में वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। हर एक कैंडल के बारे में डिटेल में हम एनालिसिस करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे, उसका एक अच्छे से एक्सप्लेनेशन कराएंगे, उसका फॉर्मेशन वैसा ही क्यों बनता है उसके बारे में। जो हमारा बेसिक है वो आज इस वीडियो में डिस्कस होगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखो, कैंडल स्टिक ये एक जापानीज ट्रेडर थे, उन्होंने ईजाद की थी, ठीक है। उन्होंने इसका इन्वेंशन किया था। वो क्या देख रहे थे कि जो राइज, वो एक्चुअली राइज में ट्रेडिंग करते थे, ठीक है। वो देख रहे, ओके, वो क्या देख रहे थे कि राइज की कीमतों में उतार चढ़ाव हो रहा था, ठीक है। वो उतार चढ़ाव के अंदर उन्होंने क्या नोट किया कि उतार चढ़ाव ऐसे नहीं रैंडमली हो रहा कि आज 10 है, कल 20 है, चल परसों 40 है, ऐसा नहीं है। उसका एक पैटर्न है, ठीक है। उसका एक पैटर्न है, वो एक पैटर्न में अप एंड डाउन होता है, ठीक है। उसका एक पैटर्न है। अगर प्राइस ऊपर जा रहा तो एक पैटर्न के साथ में ऊपर जा रहा, और प्राइस नीचे आ रहा तो एक पैटर्न बना के नीचे आ रहा, ठीक है। तो उन्होंने उस चीज़ को मेज़र करने के लिए, उसके मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए ये कैंडल स्टिक का फॉर्मेशन कैसे होता है उस तरीके को डेवलप किया, ठीक है। मैं जस्ट एक आपको एग्जांपल के लिए दो कैंडल बना रहा हूँ, ठीक है। या इसको बिल्कुल जैसे बनती है वैसे ही बना देता हूँ, ठीक है। रेड कलर मुझे नज़र नहीं आया तो जोन सा कलर मिल गया उसी से बना रहा हूँ, ठीक है। एक कैंडल ये है, और एक कलर है ग्रीन। मेरा ड्राइंग बहुत अच्छा है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो डोंट माइंड, ड्राइंग के ऊपर कमेंट मत करना। कंसेप्ट जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको समझना, ठीक है। देखो, मान लीजिए एक कैंडल, हम जब कैंडल देख रहे हैं तो एक कैंडल हमने ये देखी, ठीक है। आप इसको भी देख सकते हैं, इस कैंडल को भी देख सकते हैं, और ये जो मैं समझा रहा हूँ इसको भी देखो। देखो, ये कैंडल में क्या है, यहाँ कहीं ओपन हुआ है, ठीक है। इस कैंडल में यहाँ कहीं ओपन हुआ है, ठीक है। इसको आप अच्छे से समझना चाहते हैं, आप उसको देखें मत। यार, मान लीजिए ये प्राइस है 120, ये है 150, ये प्राइस 150 है, ये 120 है, ये 100 है, और ये 80 है, ठीक है। ये वाला क्या है, 80 है। ये वाला भी सेम ऐसे ही है, ठीक है। ये 80 है, ये 100 है, ये 120 है, और ये 150 है, ठीक है। इसका रेड कलर क्यों है, इसका ग्रीन क्यों है, ठीक है। तो ये रेड क्यों है और ये ग्रीन क्यों है, ठीक है। ये हमें समझ में आएगा जब हम देखेंगे कि इसकी ओपनिंग ऊपर हुई है, ठीक है, और इसकी ओपनिंग नीचे हुई है। ये नीचे से ऊपर की तरफ गई है, ठीक है। उसने एक लो लगाया, ठीक है, ये लो लगाया। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं, इसको बॉडी बोलते हैं। इस पूरे पार्ट को क्या बोलते हैं, बॉडी बोलते हैं। और इतने पार्ट को क्या बोलते हैं, इसको विक बोलते हैं, ठीक है। या शेडो भी बोलते हैं बहुत सारे लोग, इसको क्या बोलते हैं, शेडो बोलते हैं,
ठीक है। इस पार्ट को इस पार्ट को बॉडी बोलते हैं, इसको विक या शेडो बोलते हैं, ठीक है। तो प्राइस यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ प्राइस नीचे ओपन होकर ऊपर की तरफ जा रहा है, प्राइस बढ़ रहा है। उसने एक हाई मारा, हाई के बाद में उसकी क्लोजिंग क्या हुई, नीचे हुई, ठीक है। ये बेसिकली जो पूरी कैंडल है ना, पूरी कैंडल है, आप जिस टाइम फ्रेम के अंदर भी इसको देख रहे हैं, ठीक है, आप जिस टाइम फ्रेम के अंदर भी इसको देख रहे हैं, उसी टाइम फ्रेम के अंदर ये रिप्रेजेंट कर रही है प्राइस के मूवमेंट को, ठीक है। उस पर्टिकुलर टाइम के अंदर अगर ये डेली कैंडल है तो ये डेली में क्या हुआ है उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर ये वीकली कैंडल है तो वीक के अंदर क्या हुआ, डेली के अंदर क्या हुआ, वीकली है तो वीक के अंदर क्या हुआ, ठीक है। इस पूरे वीक में मार्केट में ये कैंडल बनी है तो उसमें क्या हुआ, वो ओपन कहाँ हुआ, उसका हाई क्या है, उसकी क्लोजिंग कहाँ है, उसका लो क्या है, वो उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। प्राइस के मूवमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए ये एक स्ट्रक्चर है जिसे हम कैंडलस्टिक बोलते हैं, ठीक है। सिंपल है, इतना समझ में आया। रेड कैंडल में क्या है, रेड कैंडल में ओपनिंग उसकी ऊपर हुई है, उसने एक हाई मारा, वो हाई पे सस्टेन नहीं किया, उसने नीचे गया, उसने एक लो लगाया, ठीक है, उसने एक लो लगाया और लो के बाद में क्लोजिंग उसने थोड़ा ऊपर दी, ठीक है। तो ये जब ऊपर ऊपर हो और नीचे क्लोजिंग दे, वो रेड कैंडल की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। इतना सिंपल समझ में आया। अभी देखो मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। देखो आप यहाँ नोट करो, मैं ये कैंडल का एग्जांपल लेते हैं, हम ये कैंडल का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। इसकी ओपनिंग कहाँ है, इसकी ओपनिंग यहाँ, ठीक है। इसने एक हाई मारा है और इसकी क्लोजिंग कहाँ हुई, यहाँ पे हुई, ठीक है। परफेक्ट एग्जांपल लेना है जिसमें ओपन लो हाई क्लोज सब हो। ये देखो ग्रीन कैंडल के बारे में अभी बात कर रहे हैं हम, ठीक है। जहाँ ओपन तो नीचे हुआ, लो इसने एक मारा, लो, ठीक है, मैं, और इसने फिर एक हाई भी मारा, आपको एक छोटा सा बार सा दिखाई दे रहा होगा ऊपर यहाँ, ठीक है। इसने एक हाई भी मारा और क्लोजिंग फिर थोड़ा सा नीचे दी, ठीक है। इसका मैं आपको दिखाता हूँ, आप देखो यहाँ यहाँ देखना, जब मैं उसके ऊपर कर्सर करूँगा ना तो आप यहाँ देखना, उसका ओपन ये हाई है, ये लो हो, ये क्लोजिंग है, ठीक है। ये आप देखना, आप देख रहे हैं उस वो इस कैंडल की ओपनिंग कहाँ हुई, 23,687, ठीक है। उसने उसने लो कितने का मारा, 23,678 का। उसकी क्लोजिंग कहाँ हुई है, 23,708 पर, उसने हाई भी मारा है 709 का, ठीक है। वो जो हल्की सी एक छोटा सा यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, हल्का सा शेडो दिखाई दे रहा, ये वही है, ठीक है। तो इस ये ग्रीन कैंडल की फॉर्मेशन इसीलिए हुई, ठीक है। अगर रेड कैंडल होगा तो रेड कैंडल में क्या बोला, रेड कैंडल में मैंने बोला उसकी ओपनिंग ऊपर होगी, उसने जो हाई मारा वो हाई होगा एक, ये विक जो आपको दिखाई दे रहा है ये हाई है इसका, ठीक है। नीचे की तरफ प्राइस मूवमेंट हुआ है, उसने एक लो मारा है यहाँ पर, ठीक है, और क्लोजिंग यहाँ कहीं ऊपर हुई है, ठीक है। तो ओपन ऊपर होगा, क्लोजिंग नीचे होगी, वो रेड कैंडल होगी। आप इसको देखो, ओपन 23,633 पे हुआ है और क्लोज 23,589, ठीक है। आप देख रहे हो ओपन ऊपर हुआ, क्लोजिंग नीचे दी है, ठीक है। ये रेड कैंडल है। ये जस्ट कलर इसलिए है ताकि हम इसको आइडेंटिफाई कर सकें कि प्राइस मूवमेंट किस तरफ हुआ, प्राइस नीचे की तरफ गया है या ऊपर की तरफ। आपका सेम कलर का अगर कैंडल होगा, ठीक है, तो हमें कैसे पता लगेगा कि प्राइस नीचे ओपन होके ऊपर गया या ओपन ऊपर होके नीचे आया, ठीक है। उसके बिहेवियर को कैसे ट्रैक करेंगे, हमको वो एक पर्टिकुलर चीज़ पता कैसे लगेगी कि आज हमें इस प्राइस पे लेनी है, ठीक है। तो वो कलर इसके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर कलर नहीं होगा तो हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, कलर बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब एक चीज़ ये होगी, दूसरी चीज़ क्या है कि हम इन कैंडलों को देख रहे, इन कैंडलों को देख रहे, ठीक है। एक कैंडल ये है, मैं इसको भी बना देता हूँ।
एक कैंडल तो ये है, ठीक है, एक कैंडल ये है, ठीक है, और एक कैंडल ये है। आप देख रहे हैं, ये स्मॉल साइज की है, ठीक है, इसका थोड़ा साइज बड़ा है और इसका और ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। हम क्या देख रहे हैं, चाहे ये 5 मिनट की कैंडल है या 15 मिनट की है या 1 घंटे की है या 1 दिन की है, ठीक है, उस पर्टिकुलर टाइम के अंदर मार्केट ने कितना मूवमेंट दिया, मार्केट ने इतना मूवमेंट दिया, इतना दिया, इतना दिया, ठीक है। तो एज ए ट्रेडर हम बड़ी कैंडल देखते हैं, ठीक है। एज ए ट्रेडर हमको क्या, भाई एक किसी महान ट्रेडर का बोलना है कि हिलेगा तो मिलेगा, ठीक है। प्राइस का मूवमेंट होगा तभी तो हम ट्रेड कर पाएंगे भाई। हम ओपन कहाँ हुआ, क्लोज कहाँ हुआ, हाई कितना लगाया उसने, लो कितना उसका, ये सारी चीज़ें एक बड़ा टाइम फ्रेम या छोटे टाइम फ्रेम के अंदर बड़ा मूवमेंट हो, ठीक है। मान लो वो ओपन हुआ 100 पर, ठीक है, 102 का हाई मारा, 99 का लो मारा, क्लोजिंग उसने 101 पर दे दी। कहाँ हम इसमें एंट्री लेंगे, कहाँ हम इसमें सेल करेंगे, ठीक है, हमें क्या मिलेगा। मान लो मैं आपको कैंडल ही बना के दिखाता हूँ। एक कैंडल ये है, ठीक है, इसका ओपनिंग क्या हुई, ओपनिंग हुई इसकी 100 रुपये पर, ठीक है। वो क्या हुआ, 99 पे उसने क्या किया, क्लोज कर दिया, 98 का उसने लो लगाया और 101 का हाई लगाया। अब इस कैंडल में आप एंट्री कहाँ लोगे, सपोज करो ये डेली कैंडल है, ठीक है, आप इसमें एंट्री कहाँ लोगे, प्रॉफिट कहाँ बनाओगे, ठीक है, प्रॉफिट है या लॉस जो भी है कहाँ बनाओगे, मूवमेंट नहीं है ना। एक दूसरी कैंडल है, एक दूसरी कैंडल है, ये क्या हुआ, 500 पे ओपन हुआ, 650 का इसने हाई मारा, क्लोजिंग इसने 350 पे दी और एक लो मारा इसने 200 का, ठीक है। ये बड़ी कैंडल है, प्राइस का मूवमेंट हुआ है, इसमें कहीं बंदे ने 480 के ऊपर एंट्री ली है, 400 के ऊपर निकल गया, 80 रुपये का प्रॉफिट कमा लिया ना। तो प्राइस मूवमेंट के लिए हमें क्या है, बड़ी कैंडल कंसिडर करनी है। छोटी कैंडल है, छोटी कैंडल में कहाँ एंट्री लेंगे, कहाँ एग्जिट करेंगे, ठीक है। तो कैंडल का साइज हमारे लिए ज़रूरी है, कैंडल का साइज हमारे लिए ज़रूरी है। प्राइस में जितना ज़्यादा मूवमेंट होगा उतना अच्छा प्रॉफिट बनेगा, ठीक है। पहली चीज, दूसरी चीज, तीसरी चीज क्या, ग्रीडी नहीं होना, ग्रीडी नहीं होना। इसको समझने के लिए आपको ट्रेडिंग नहीं करनी। अगर कैंडल स्टिक को समझना है ना तो पहले ट्रेडिंग नहीं करनी, आप एक हफ्ता वॉच करो इसको, एक हफ्ता वॉच करो, ठीक है। 1 वीक का अपने आप को एक चैलेंज दो कि मैं कुछ नहीं देखूंगा, प्योरली कैंडल स्टिक के फॉर्मेशन को देखूंगा। ये कैंडल है, ये ऊपर गई है, ठीक है, ये नीचे भी आएगी, ये फिर ऊपर जाएगी, फिर ये और नीचे जाएगी। ये ये कैंडल आपको ऐसी दिखाई दे रही है, ठीक है, लेकिन जब ये लाइव चल रही होगी ना तब आप इसको नोट करना कैसी है ये। जब ये लाइव चल रही होगी ना, लाइव, तो लाइव देखना इसको क्या खिचड़ी बनती है, ठीक है। आप ट्रेड लोगे ना तो ये ऊपर जाएगी, आप खुश हो जाओगे, फिर ये नीचे भी आएगी ऐसे, ठीक है। ये पेंडुलम की तरह काम करती है, ठीक है, पेंडुलम की तरह प्राइस का मूवमेंट जो है ना पेंडुलम की तरह चलता है। आप देखो 105 पे अगर ओपन हुआ, आपने एंट्री ली है, वो 125 तक भी जाएगा, ठीक है, 125 तक भी जाएगा और वो वापस 75 भी आ जाएगा, सेम कैंडल के अंदर। ओपनिंग हुई यहाँ पर, मार्केट जा रही है, मार्केट क्या है, मार्केट जा रही है, जा रही है, मार्केट रिवर्स भी होगी यहाँ से, ठीक है। ये कैंडल वापस, जो ये कैंडल ऐसी बनती हुई जाएगी ना, वो
ऐसी नहीं होगी। फिर जब वो जब जाकर वापस आएगी ना, तो फिर वापस ये बार टाइप नज़र आएगी आपको ऐसे। ठीक है, ऐसे वापस शेडो टाइप नज़र आएगी। ठीक है, और फिर जब वो नीचे आना शुरू हो जाएगी, तो फिर आप जो है ना, आप देखेंगे कि फिर वो ऐसी ऐसे बनने लगी। ठीक है, ऐसे बनने लगी। सही है, ऐसे बनने लगेगी। फिर वो कहीं यहाँ लो मारेगी ऐसा, फिर ऐसा। आप देखोगे ये 105 से 125 भी जाएगी और वापस 75 भी आ जाएगी। ठीक है, तो ये पेंडुलम की तरह काम करती है। आप ऐसा नहीं देखना कि 105 पर लिए तो बस अब ये ऊपर ही जाएगी, ये वापस भी शुरू हो जाएगी। आप जहाँ मैक्सिमम टाइम आप देखोगे, आपने एंट्री ली 90%, आप देखोगे आपके एंट्री लेने के बाद आपके अगेंस्ट में शुरू हो जाएगी मार्केट। ठीक है, आपके अगेंस्ट में शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर आपने प्रॉपर एनालिसिस की है, कैंडल स्टिक को समझा है, 101% ऐसा होगा कि आपकी साइड में चलेगी मार्केट। ठीक है, कभी कभार कैसा होगा, आपकी एनालिसिस गलत होगी, जिस दिन गलत होगी उसके लिए ऐसे है। ठीक है, तो कैंडल स्टिक को समझने के लिए आपको पहले इसको वॉच करना पड़ेगा। वॉच करना पड़ेगा। वॉच करने के लिए सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम है 15 मिनट का। ठीक है, कैंडल स्टिक को समझना है 15 मिनट के टाइम फ्रेम। ये यहाँ देखो 5 मिनट है, इसको 15 मिनट कर लेते हैं। ठीक है, 15 मिनट, 15 मिनट आपने क्या, बेस्ट टाइम फ्रेम है कैंडल स्टिक को समझने के लिए। अगर आप रियल में कैंडल स्टिक को समझना चाहते हैं, आपको 15 मिनट के ऊपर निफ्टी 50 के चार्ट को वॉच करना है। क्या करना है, निफ्टी 50 के चार्ट को 15 मिनट के ऊपर वॉच करना है। ठीक है, प्राइस ओपन कहाँ हो रहा, नीचे की तरफ आ रहा है, फिर एक हाई लगा रहा है। ठीक है, फिर वापस से एक बड़ी सी कैंडल आ जा रही, जो पहली 30 मिनट के मार्केट के अप एंड डाउन को पूरा पूरा कवर कर ले रही है। ठीक है, इन सारी कैंडल स्टिक के नाम, इनका प्राइस, बिहेवियर, कहाँ पे हमारी एंट्री होनी चाहिए, क्या हमारा एसएल होना चाहिए, ये सारा अब मैं 1 बाय 1 सारी कैंडल स्टिक की वीडियो डालूंगा। ठीक है, तो आप लोग उसको वॉच कीजिए, देखिए कौन सी कैंडल स्टिक आपको अच्छी लगती है, ये भी बताइए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये कैंडल स्टिक की पहली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है, कोई किसी तरह का डाउट हो आपको, तो आप मुझसे शेयर कीजिए, मैं उसको रेक्टिफाई करूँगा एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, होप ये वीडियो आपने एंजॉय किया हो।